Hello friends, this is Professor Ashish Bhande and welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sir's Academy. Friends, this is our continuous series on block diagram reduction numericals. I hope that you are enjoying these all videos and probably इस वीडियो को देखने से पहले अपने इसके पहले वाले सारे के सारे वीडियोस देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक पे जाओ और देखो। आप इंजीनियर हैं, मुझे पता है आप देखने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने उसका भी जुगाड़ लाया है आपके लिए। सो बिफोर एवरी प्रॉब्लम्स फॉर 30 मिनट्स वी आर गोइंग टू चेक, वी आर गोइंग टू टीच यू दिस रूल्स फॉर दिस प्रॉब्लम्स। बराबर है? तो ये 7-8 रूल्स मैंने दिए थे। व्हेन टू ब्लॉक्स आर इन सीरीज take their products, when blocks are in parallel add or subtract according to their sign, summing point after the block gain function as it is into feedback, summing point before the block reciprocal of gain function, take up point after the block gain, reciprocal of gain, take up point before the block gain function as it is, elimination of feedback loop, forward gain function upon 1 minus plus, plus minus है तो minus plus, forward gain function into the feedback gain function, और 8वां है exchange of summing point। एकदम शॉर्ट में मैंने ये रूल्स आपके सामने रखे हैं। पहला वीडियो जो आए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स का है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा ये। ठीक है बेटा? तो ये एक लेवल अप प्रॉब्लम्स है, इसकी तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होगा मेरे अजीज दोस्तों, इसकी तरफ टुकुर टुकुर देखो, इसकी तरफ टुकुर टुकुर देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहां सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। ये दोनों सीरीज में होते, ये बीच में आ गए, ये दोनों सीरीज में होते, ये बीच में आ गए, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ना रूल नंबर 2 लग रहा है, ना यहाँ पे रूल नंबर 7 लग रहा है। 7 के लिए ये बीच में आ रहा है, रूल नंबर 1 के लिए ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे रूल 2 लगे तो ये बीच में आ रहा है, सब बीच में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपना रूल नंबर 1 भी नहीं लग रहा सीधे से, 2 भी नहीं लग रहा और 7 भी नहीं लग रहा है। तो याला म्हणतात शस्त्र। जर हे शस्त्र तुम्हाला वापरून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता येत नसेल तर मतलब पहले 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 7 को अप्लाई करने की कोशिश करो, और यदि ये रूल अप्लाई नहीं हो रहे, मतलब ये रूल सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसके बाद में आप बड़े शस्त्र निकालो। रूल नंबर 2 की जोड़ी है ना, रूल नंबर 2 3 और 4 5, मतलब 2 रूल नंबर 3 4 और 5 6 ये वाले। अब देखो बच्चों, हम इस पॉइंट को इधर भी लेके जा सकते हैं और इस पॉइंट को इधर भी लेके आ सकते हैं। मतलब यहां पे हमारे पास 2 मूव्स है, या तो आप इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर ले जा सकते हो, या तो फिर इस टेक ऑफ पॉइंट को आप इधर ले आ सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो। बराबर है? सो वट एवर यू लाइक यू प्लीज डू इट। So what I will do, I will just shift this takeoff point after the block. When takeoff point after the block, reciprocal of gain function. ठीक है? So यहां पे मैं moving, यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, moving take off point after the block। यहां पे मैं टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद में मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या होगा देखिए, दिस इज व्हाट ए समिंग पॉइंट, देन G1, देन दिस इज अगेन समिंग पॉइंट, देन G2। डरो मत, यहां गड़बड़ हो जाती है। जिस इसको डिस्टर्ब नहीं करना है तो G3 एज इट इज बचेगा बच्चों, है ना। अब देखिए रूल कैसे लगता है। ये पॉइंट यहां से उठाओ, खटाक उठाया, इस पॉइंट को जैसे बाहर खींचा, इसके साथ डंडी में कौन आ गया? G5। मतलब ये तय हो गया कि व्हेन वी आर शिफ्टिंग दिस पॉइंट, तो इससे ये लूप अफेक्ट हो गई, तो जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब गेन या रेसिप्रोकल ऑफ गेन ऐड होगा, तो इसमें ऐड होगा, यह तय हो गया है। इसको जैसे उठाया, फिर यहां से उठा के इसको यहां रखना, रख दो, इसको उठाओ रख दो। समझ में आया? जो भी चेंज होगा कहां होगा? G5 के अंदर। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पे रख दो। जैसे इस पॉइंट को उठाया, यहां रखना है। तो ये G3 है ना, तो इसको जब मैं यहां रख रहा हूं तो ये G5 यहां पे आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको G4 को लिख रहा हूं। चुपचाप पहले जो सीधी लाइन होती है ना उसको लिख लो, ज्यादा टेंशन मत लो। फिर यहां से ये डंडी उठाई, यहां जाना इस डंडी को,
ले आए, तो यहां कौन है बच्चों, G5 है, G5 है। इसको उठा के किसके सामने ला रहे हैं, G3 के सामने। सो व्हाइल मूविंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक रेसिप्रोकल ऑफ गेन फंक्शन, किसका रेसिप्रोकल, जिस ब्लॉक के बाद में ले जा रहे हैं। देखो इसको उठा रहे, इसको इस ब्लॉक के बाद में ले रहे, मतलब ये वाला रेसिप्रोकल किसका, G3 का, मतलब 1/G3 ऐड होना, और किस में ऐड होना है, इसको उठा रहे तो ये वाले लूप में, मतलब G5 के साथ 1/G3 ऐड होगा, मतलब G5/G3 यहां पे ऐड होगा। मैंने रेड पेन से G3 रखा है, और बाकी ये जो पिन यहां आ रही थी वो यही रहेगी, है ना। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट H1 ऐसे के ऐसे रहेगा मेरे अजीज दोस्तों। ओ भाऊ, हाँ, ये H2 अपना एज इट इज रहेगा मेरे अजीज दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया है? सो दिस इज व्हाट इन सिंपल वे। यदि आपको अभी भी गड़बड़ है तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैंने इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद में मूव किया है। जब मैं टेक ऑफ पॉइंट को मूव करूंगा तो व्हाइल मूविंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक देन एट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस गेन फंक्शन, मतलब 1/G3 इनटू दिस लूप। जो टेक ऑफ पॉइंट का लूप है उस लूप में G5 पहले से मौजूद था, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो G5/G3 आएगा। ये फिलहाल में अपना अजम्पशंस हो गया। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसकी तरफ फिर से टुकुर टुकुर देखो तो ये रूल नंबर आपको कौन सा दिखेगा मेरे दोस्त, 1। इसको मैं तोड़ सकता हूं ना आपके लिए, ये पॉइंट थोड़ा शिफ्ट कर दिया मैंने, तो मैं यहां पे रूल नंबर 1 लगा रहा हूं। यहां पे मेरा रूल नंबर 2 लग रहा है, बिकॉज दीज टू ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, एंड यहां पे मेरा रूल नंबर 7 लग रहा है। मैं थोड़ा सा ना प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्योंकि एक एक स्टेप लिखूंगा बहुत बोर हो जाएगा आपके लिए। ये मेरे लिए सुविधा है, आपके लिए नहीं। आप ये एक रूल ही नीचे लिखना, ये दूसरा वाला लिखना बाद में, सातवां मैं यहां लिख रहा हूं G2 इंटू G3। मैंने क्या लगा दिया, रूल नंबर 1 डायरेक्ट। अब मैं थोड़ा सा ये रूल नंबर 2 और रूल नंबर 7 को मैं साथ में लगाता हूं, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, मेरा रूल नंबर 1 यहां लगा, फिर रूल नंबर 7 लगा, और फिर रूल नंबर 2 लगा। और आप यहां पे लिख सकते हो, है ना, अभी मैं टाइम पास नहीं करता हूं। रूल नंबर 1 क्या है, मेरे अजीज दोस्तों, कंबाइनिंग ब्लॉक्स आर इन सीरीज। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ, 7 नंबर का रूल है, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप, ये यहां लग रहा है 7। फिर रूल नंबर 2, कंबाइनिंग ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, कंबाइनिंग ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। नाउ अप्लाई दिस रूल। यहां समिंग पॉइंट लगा है, यहां कौन है, G1 लगा है, यहां रूल नंबर 7 G2/G3 फॉरवर्ड गेन फंक्शन 1 माइनस है इसलिए प्लस G2/G3 इंटू H1। नाउ गो टू दिस इज व्हाट द प्लस, सो G5/G3 प्लस G4, दिस इज योर रूल नंबर दिस। एंड नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट ऑफ द H2 हियर। ये कौन है, C ऑफ S, ये कौन है, R ऑफ S, और ये है माइनस। बराबर है बच्चों? हाँ, तेरी आंखों का जरिया है। अब तो वो बढ़िया हो गया है ना। हाँ, अब देखो, हमने तुमको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बयाड़ निकले। अब देखिए इन 3 ब्लॉक्स को, अब इसकी तरफ देखो तो कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 1। सो आई राइट रूल नंबर 1, कंबाइनिंग ब्लॉक्स आर इन सीरीज। पसीने छूट रहे, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल के एंड में जब 43 डिग्री चल रहा है, हम फैन बंद करके शूट कर रहे हैं। डेडिकेशन ऑफ इंजीनियर। हाँ, देखो ये इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है, G1 G2 G3 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके, सो आई राइट लाइक दिस। देखो एक ही ब्लॉक में लिख रहा हूं बच्चों, G1 G2 G3, और यहां आ जाएगा G5/G3 प्लस G4, है ना, डिवाइडेड बाय
1 plus G2 G3 into H1, that is into a single block, that is into a single block. And this is what I wanted to like this. Oh my God, H2 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 O H2O, पानी पानी पानी, R of S C of S. सर समझ में नहीं आया, अरे बोगस, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, एक ब्लॉक में रखा, खत्म, कोई दूसरी चीज नहीं की है यहां पे, है ना। अब देखिए, बोलो बेटा यहां पे, अरे वाह, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, बोलो बोलो बोलो, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप। फिर से वी आर द इंजीनियर्स, इतनी मोटी मोटी टर्म को हम साथ में नहीं लाएंगे, इसलिए बोल दो से x। ओके, रूल नंबर 7, x अपॉन फॉरवर्ड गेन फंक्शन अपॉन 1 माइनस है, इसलिए प्लस x इंटू H2, दैट शुड बी रिटन इनटू द सिंगल ब्लॉक R of S and C of S. Therefore, asa C of S upon R of S is equals to x upon 1 plus x into H2. हो गया। Now return the value of x into the problems. What is the value of x? लय मुठिए टाका G1 G2 G3 G5 by G3 plus G4 upon 1 plus G2 G3 H1 अशी मारा लाइन upon 1 plus G1 G2 G3 G5 by G3 plus G4 upon 1 plus G2 G3 H1 multiplied by H2, ये H2, ये तो x है ना। मैं थोड़ा सा बेटा एक एडवांस बात बताता हूँ, अभी मेरे को 2 स्टेप करने पड़ेंगे, वी आर द इंजीनियर्स। इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म, फिर ये कैंसिल करो। मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी, हाँ। लेकिन जब लिखूंगा मैं तो डायरेक्ट क्या करता मैं, G1 G2 G3 G5 by G3, यदि आप इसको सीक्वेंस में देख रहे हैं वीडियोस को, मैं आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है। मैं ये इधर मल्टीप्लाई करता, 1 plus G2 G3 H1 प्लस ये वाली टर्म एज इट इज लिखता, G1 G2 G3 G5 by G3 plus G4 into H2, and this is what your required gain function. ओके फ्रेंड्स, व्हाट आई डिड, एक स्टेप मैंने बचा ली क्योंकि जगह भी नहीं थी, फिर तो वो छोटा छोटा लिखना पड़ता था, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। I hope that you have enjoyed this discussion. आपको समझ में आया है, सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में हम और वीडियोस लेके आ रहे हैं, इसके बाद में सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसके भी वीडियोस लेके आ रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि यदि आपको हमारा वीडियोस पसंद आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर, आस्क योर अदर फ्रेंड्स टू ज्वाइन, एंड डू नॉट फॉरगेट द भांडेसर्स एकेडमी एडमिशंस आर ओपन फॉर 8, 9, 10 फाउंडेशन प्लस CBSE students, and 11, 12 science is already started. Fundamentals 45 days course is absolutely free of cost. कोई भी स्टूडेंट्स है तो उनके नंबर्स या नाम हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।